ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और हम आपसे यहां पर बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। एनसीबी ने यूं तो इस केस से पहले भी कई बार महाराष्ट्र में ड्रग्स को पकड़ा है, पेडलर्स को गिरफ्त में लिया है, लेकिन यहां पर जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, जितनी ज्यादा हाइप इस केस को मिली है, आज से पहले एनसीबी की किसी भी रेट पर नहीं मिली। ये कहना है खुद समीर वानखेड़े का। अब इन सबके बीच में अगर ये कहा जाए कि इस केस ने, क्रूज ड्रग पार्टी केस ने आर्यन खान का जो नाम जुड़ा, ये केस अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। नेशनल मुद्दा आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज से लेकर कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तक इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। खैर, आर्यन खान का नाम तो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन एक सवाल यहां पर बार बार उठ रहा है, क्या उस क्रूज पर सिर्फ आर्यन खान ही मौजूद थे? क्योंकि पार्टी तो करीब 1800 लोगों की चल रही थी। उन 1800 लोगों में सिर्फ आर्यन खान को ही इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? आज इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको उन 8 आरोपियों के बारे में बताएंगे जो इस मामले में आर्यन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। वो 8 आरोपी जो आर्थर रोड जेल में है। हैरानी होगी आपको जानकर कि इन आरोपियों में आईटी प्रोफेशनल से लेकर टीचर तक का नाम शामिल है। मतलब जो 8 लोग हैं उनमें से कोई आईटी प्रोफेशनल है और कोई टीचर है, कोई होटल्स के मालिक है, तो कोई यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन है, कोई मॉडल है। हम आपके लिए उन 8 आरोपियों की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप जानिए कि इन 8 आरोपियों में से कौन आर्यन से रिलेटेड था, कौन ऐसा था जिसे आर्यन जानते पहचानते तक नहीं थे। मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट के अलावा और भी कई बड़े नाम हैं जो इस केस को बड़ा बनाते हैं, और उनकी डिटेल्स आपको मिलेंगी हमारी रिपोर्ट में। सुनिए जरा। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में मुंबई से गोवा जाने वाले एक क्रूज पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों को जब्त किया है। आप सब जानते हैं, क्रूज ड्रग केस के साथ बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो नाम जुड़ा है, ये केस अपने आप में काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है। इस हाई प्रोफाइल केस पर हर किसी की नजरें टिकी हैं। इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारों से लेकर राजनीतिक गलियारे के तमाम बड़े नेता भी अब इस मामले पर लगातार अपनी राय रख रहे हैं। अब इन सबके बीच में आपको बता दें, इस खास रिपोर्ट में हम आपको छापेमारी में आर्यन खान समेत जिन 8 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है उनके बारे में बताएंगे। आपको बता दें, ये 8 आरोपी फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। इनमें से किसी को भी इस मामले में फिलहाल अब तक राहत नहीं मिली है। 20 अक्टूबर को इन सबकी रिहाई पर फैसला आना है और इन सब से हटकर चलिए आपको बताते हैं किन किन आधार पर इन पर शिकंजा कसा गया है और ये आखिर हैं कौन। आपको बता दें, इन 8 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई टू गोवा के बीच होने वाली क्रूज पार्टी पर बाकायदा ऑनलाइन टिकटें इस पार्टी की सेल की गई। इस क्रूज पर 1800 मेहमान सफर कर रहे थे। एनसीबी को पहले ही ड्रग पार्टी की जानकारी मिल चुकी थी। अब ये 8 लोग कौन हैं, क्या करते हैं, आर्यन के संपर्क में कैसे आए, चलिए आपको बताते हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में आर्यन खान के बाद जो दूसरा नाम लगातार चर्चा में है, वो नाम मुनमुन धमेचा का है। मुनमुन धमेचा एक फैशन मॉडल हैं, बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। 3 अक्टूबर को ड्रग्स रखने के आरोप में एनसीबी ने मुनमुन को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली हैं। उनके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। मुनमुन का एक भाई है जो दिल्ली में जॉब करता है, लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत दिलाने के लिए माया नगरी मुंबई में रह रहा है। मुनमुन कुछ एड्स में काम कर चुकी हैं। एनसीबी ने मुनमुन धमेचा पर ड्रग्स का सेवन करने, ड्रग्स खरीदने, बेचने का इल्जाम लगाते हुए केस दर्ज किया है और मुनमुन पर आगे की कार्यवाही होना बाकी है। दूसरा नाम यहाँ नुपुर सारिका का है। नुपुर सारिका दिल्ली में
टीचर के तौर पर काम करती हैं और जो जानकारी सामने आई है, नुपुर सारिका ड्रग्स को सैनिटरी पैड्स में छिपाकर रेव पार्टी में पहुंची। एनसीबी ने इनके पास से भी ड्रग्स बरामद की है। तीसरा नाम इशमित सिंह का है। इशमित सिंह देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में इशमित के कई होटल्स हैं। वो पार्टी के शौकीन हैं और आपको बता दें, एनसीबी को इशमित के पास से 14 एमडीएमए एक्सटेसी गोलियां मिली हैं। एमडीएमए जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रग है, वो इशमित सिंह के पास से बरामद हुआ है। इन 8 आरोपियों में अगला नाम मोहक जायसवाल का है। मोहक जायसवाल पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और मोहक ने मुंबई के ही लोकल शख्स से ड्रग्स लिए थे। मोहक को लेकर जो और विस्तार से जानकारी मिली है, वो ये कहती है कि मोहक जायसवाल ने ड्रग्स खरीदकर नुपुर सारिका को दिए और मोहक जायसवाल ने ही नुपुर सारिका को कहा था कि ड्रग्स को सैनिटरी पैड्स में छुपाकर वो रेव पार्टी में एंटर करे और उन्हें दे दे। विक्रांत छोकर भी फिलहाल आर्यन के साथ ही ऑर्थर रोड जेल में हैं। उन पर भी मुकदमा चल रहा है। विक्रांत भी दिल्ली के रहने वाले हैं और विक्रांत ड्रग एडिक्ट हैं। अक्सर गोवा जाकर वो ड्रग्स लिया करते थे। एनसीबी ने विक्रांत छोकर के पास से 5 ग्राम मेफेड्रोन, 10 ग्राम कोकेन ड्रग्स को बरामद किया है। विक्रांत छोकर के ऊपर भी कई धाराएं लगी हैं और उनकी मुसीबतें भी इस मामले में शांत होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। उसके बाद नाम आता है गोमित चोपड़ा का। गोमित चोपड़ा एक फैशन मेकअप आर्टिस्ट हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में वो अक्सर बड़े सेलिब्रिटीज का मेकअप करते हैं। गोमित इस रेव पार्टी में आई लेंसेस के बॉक्स में ड्रग्स लेकर पहुंचे थे। यानी रेव पार्टी में जो गोमित चोपड़ा के आई लेंसेस थे, वो उनके डब्बों में ड्रग्स को छुपा कर पहुंचे थे। एनसीबी को इनके पास से 4 एमडीएमए पिल्स और कुछ मात्रा में कोकीन भी मिले हैं। उसके बाद नाम आता है अरबाज मर्चेंट का। अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों आपस में स्कूल फ्रेंड हैं। दोनों को अक्सर पार्टी करते हुए देखा गया है। एनसीबी को अरबाज के पास से भी 6 ग्राम चरस मिली है। अगला और आखिरी नाम यहाँ पर आता है श्रेयस नायर का। श्रेयस नायर भी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के दोस्त हैं। मुंबई के ही रहने वाले हैं। पार्टी के ग्रुप में ड्रग सप्लाई श्रेयस ने ही करवाई थी। जो जानकारी मिली है वो श्रेयस को लेकर ये सामने आई है कि उन्होंने ही ड्रग सप्लाई करवाई थी। हालांकि वो किसी वजह से पार्टी में नहीं जा पाए। यानी श्रेयस नायर जो हैं वो उस वक्त क्रूज पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पूरी जांच पड़ताल में उनका नाम सामने आया, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें हिरासत में लिया और वो भी फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में ही हैं। तो देखा आपने, इन आरोपियों में से किसी के पास से कोकीन मिला, किसी के पास से गोलियां मिली, किसी के पास से एमडीएमए, लेकिन आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। एनसीबी ये बात पुख्ता तौर पर साफ साफ कह चुकी है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तमाम अपडेट्स के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहें।